एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या कहा गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक्सरसाइज 9.1 को जब हम कर रहे होंगे तो हमको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है वो इसके चित्रों पर करना होता है। अगर आप इनके डायग्राम बनाने में सफल हो जाते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टेबल की वैल्यूज़ याद होती हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के यही क्वेश्चन क्या है, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके डायग्राम पे काम करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, अब देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है, यहाँ पे हमने इसे क्या मान लिया, एक भवन मान लिया। ठीक, एक चीज को हम कह देते हैं जी ये मीनार है, मान लो, इसको हम क्या कह देते हैं जी ये भवन है। ठीक है, एक चीज मीनार है और एक चीज भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है और मीनार का पाद बिंदु ये पैर, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, ये भवन है, भवन का शिखर क्या हो जाएगा, ऊपरी सिरा। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, पाद का मतलब पैर होता है संस्कृत में। ठीक है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण इन्होंने साफ साफ बोला है, तो हमें पता है कि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होंगे। ठीक है, और नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देख रहे होंगे तो ये चीज़ हमारी दृष्टि रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा हमको यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं और एक हमारी जो दृष्टि रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है, इनके बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। और यहाँ पे वो उन्नयन कोण कितना दे रखा है भैया, 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से अगर हम मीनार के शिखर को देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है भैया, 60 डिग्री आ जा रहा है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि 50 मीटर ऊंची हो, क्या मीनार, अगर मीनार आपकी 50 मीटर ऊंची हो तो आप क्या कह दोगे भी, ये वाली जो चीज़ है वो कितनी है, 50 मीटर है। बोले यदि मीनार आपकी 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमको ये वाली चीज़ निकालनी है। ठीक है, ये भवन, ठीक है, भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है। क्लियर है इतना? ठीक, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये रही आपकी मीनार, तो हम मीनार के पाद बिंदु से, मतलब अगर हमने मीनार को ए बी कह दिया, ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं कि भाई हमारी जो सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ए बी क्या है हमारी, मीनार है। ठीक, मीनार है, जो मीनार है वो क्या है हमारी, मीनार हमारी ए बी है। ठीक, हमने इस डायग्राम में जो ए बी है वो हमारी मीनार को निरूपित कर रहा है और ए बी की वैल्यू है कितनी भैया, ये 50 मीटर है। जो मीनार है वो कितनी है, ए बी है और वो कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु आपका हो गया बी, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन आपका ये रहा, मान लो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया और इसको हमने डी बोल दिया। ठीक है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर को देखा जा रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो गई और ये क्या हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको भवन, मीनार आपका हो गया। अब हम कहेंगे भवन, भवन इन्होंने क्या बोला है, भवन हमारे जो डायग्राम है उसमें क्या है, सीडी है और सीडी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, भवन आपको मिल गया भैया, सीडी है। अब अगली चीज इन्होंने क्या कही थी,
ने कहे भवन के पाद बिंदु से, अगर भवन का पाद बिंदु देखोगे तो सी हो जाएगा। बोले इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, कोण कितना बन गया 60 डिग्री। नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा आपका उन्नयन कोण। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, इन्होंने फिर कहा था कि भैया जो ए बी है वो 50 मीटर है, हमने लिख भी रखा है वहां पे, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, भवन सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसमें दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, एक डी सी बी, ये वाला समकोण त्रिभुज आपको एक दिख रहा होगा, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए सी बी, समकोण त्रिभुज। ठीक है, वैसे तो एक त्रिभुज ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक आपका है और एक त्रिभुज डी सी बी आपका है। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। फिर हम इनमें देखेंगे इनमें से कॉमन साइड कौन सी है, क्योंकि हमें कॉमन भुजा के ऊपर काम करना है। ठीक है, जो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, तो त्रिभुज डी वी सी में आपको बी सी नजर आ रहा होगा और त्रिभुज ए बी सी में भी आपको वी सी नजर आ रहा होगा। तो हम दोनों त्रिभुजों से वी सी की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुजों से हम क्या करेंगे, वी सी की लेंथ निकाल देंगे। तो पहले हम कौन से त्रिभुज में अप्लाई करते हैं ये वाला चीज, तो इसको पहले आप क्या करो, त्रिभुज ए बी सी ले लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक भुजा दे रखी है, एक कोण, तो आप दूसरी भुजा आराम से निकाल सकते हो। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कि भाई जो त्रिभुज ए बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या करो, आपको एक तो कोण दे रखा है, एंगल ए सी बी दे रखा है, एंगल ए सी बी जो है वो कितना है 60 डिग्री दे रखा है। हमने कहा हाँ बिल्कुल दे रखा है। और बोले ए बी कितना है 50 मीटर, बोले ए बी भी दे रखा है 50 मीटर है। हमने कहा हाँ जी है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, तो अगर आपको 50 मीटर ये दे रखा है, आप BC की लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि आपको BC पे काम करना है। ठीक है, कॉमन भुजा पे काम करना है, उभयनिष्ठ भुजा पे। तो VC के लिए ये आपका 60 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार, वही लग रहा है बार बार 10। ठीक है, तो आप क्या लगा देंगे भैया 10, क्या लगा देंगे यहाँ पे 10 60 लगा देंगे। ठीक, 10 60 आपका क्या हो जाएगा, 10 60 आपका हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, AB अपॉन BC। 1060 की वैल्यू आपको याद हो चुकी होगी, अब √3 हो जाएगी। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 50 हो जाएगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। BC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो VC आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे √3 की आप कितने से मल्टीप्लाई करा देनी है आपको, BC से, इस तिरछी गुणा करा लेंगे, ये आपका 50 वहीं पे रहने दो। ठीक है, तो BC की वैल्यू आपने निकाल के इनको बता दी कि भाई जो BC है ना आपका वो कितना आ गया 50 बटे √3, ये √3 इधर गुणा करा था, इधर जाके भाग कराएगा। तो VC की वैल्यू आपने इनको निकाल के बता दी कि भाई कितनी आ गई, BC आ गई आपकी 50 बटे √3 मीटर, ये VC की वैल्यू आपने निकाल दी। ठीक है, तो आपको VC की वैल्यू मिल गई। अब देखो इस वाले त्रिभुज में भी जाओगे ना DCB में, तो आपको ये वाली भुजा मिल गई, एक कोण आपको दिया है, ये नहीं निकाल सकते क्या, इतनी देर से करते हुए आ रहे हो। ठीक है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्या करोगे, त्रिभुज BCD में चले जाओ, त्रिभुज किस में चलते हैं BCD में। अब त्रिभुज BCD में अगर आप देखोगे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, एंगल DVC, एंगल DVC दे रखा है, एंगल DVC दे रखा है, वो कितना है भैया 30 डिग्री है। ठीक, आपको निकालना क्या है जी, CD CD निकालना है, और BC आपने अभी निकाल के ने बता दिया था। BC आपने निकाला था, कितना आ गया था 50 बटे √3 आ गया था। ठीक है, 50 बटे √3 मीटर हो जाएगा। तो तीसरी भुजा निकाल सकते हो भाई, ये वाली भुजा निकाल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज BCD में ये वाली चीज़ हो गई, कितना लगा दोगे, ये आपका लंब हो जाएगा, ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो क्या लगा दोगे 10 30 लग जाएगा। इसमें लंब बटा आधार क्या होता है आपका 10 होता है। 10 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका CD अपॉन CV, क्या हो जाएगा CD अपॉन CB। ठीक, CB या BC, मैं इसको BC ही लिख देता हूँ। ठीक है, CD लिखो या BC लिखो, बात तो एक ही है, ये BC है, BC। ठीक है, CD और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक, 10 30 की वैल्यू जी कितनी होती है 1 बटा √3। CD की वैल्यू, CD आपका ये रहा, BC, बोले BC हम बता तो रहे इतनी देर से, कितना हो गया 50 बटे √3। ठीक है, 50 बटे √3 हो जाएगा। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये 50 √3 एक से गुणा कराएगा तो 50 बटे √3
किससे गुणा करा लेगा जी, 1 से। और CD किससे गुणा करा लेगा भैया, CD गुणा करा लेगा √3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 50/√3 हो जाएगा। ठीक, और ये √3 इधर गुणा कर रहा है, वैसे इधर आके ये वाला भी भाग ही करा लेगा, तो हम इसको भी यहीं पे लिख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो CD की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 50 √3 की √3 से गुणा होगी, क्या हो जाएगा जी, एक जैसी चीज़ें जब भी स्वयं से गुणा कराती हैं, √3 से गुणा कराएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका CD ये 50 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, CD की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, CD आपका कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। और इसको अगर आप क्या करोगे, इसको अगर आप और आगे सॉल्व करते हो तो 3 से इसको काटोगे, 16 बार जाएगा, 16 3 48, 16 3 48 और 2 50। ठीक है, आप इसको भाग करके भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो CD की वैल्यू आपने निकाल दी। अतः आप कहोगे जो भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।